उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आरएसएस नेता और उनकी पुत्री की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बेटे, बहू और नौकर को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घर में चल रही गलत गतिविधियां और संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद रहा हत्या की मुख्य वजह। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला कटरा गुलाम अली में शुक्रवार रात को आरएसएस नेता योगेश चंद्र सर्राफ और उनकी पुत्री सृष्टि की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लूटपाट के लिए की गई हत्या दिखाने के लिए आरोपियों ने पूरा प्लान बना रखा था। सैनिटाइजर से घर को धोया गया था और सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसका डीवीआर भी बंद कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अमरोहा जनपद की फॉरेंसिक टीम ने बहुत मेहनत करके कुछ अहम सुराग हासिल किए, जिनके आधार पर पुलिस ने हत्या करने वाले बेटे ईशान अग्रवाल और उसकी पत्नी पर शक की सुई घुमाई। पुलिस पूछताछ में मृतक योगेश चंद्र अग्रवाल सर्राफ के बेटे ईशान अग्रवाल ने बताया कि पिता के कई महिलाओं से मधुर संबंध थे और वह एक मुस्लिम महिला से शादी भी करना चाहते थे और इसी वजह से वह उनको कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वह अपना हिस्सा लेकर उसे बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन उसके पिता इस बात को राजी नहीं थे और इसी वजह से उसने घर का गंदा माहौल देखकर अपना कारोबार दिल्ली में शिफ्ट किया था और वहीं पर गत्ते की फैक्ट्री लगाई थी। आरोपी बेटे ईशान के मुताबिक घर में रोजाना झगड़ा होता था, साथ ही पत्नी भी ससुर के इस कार्य को लेकर परेशान थी। इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने अपनी पत्नी और अपनी फैक्ट्री में एक नौकर के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। इसके बाद शुक्रवार की रात को प्लान के मुताबिक घर में सोते समय अपने पिता योगेश चंद्र सर्राफ की दराती से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के वक्त उसकी बहन सृष्टि ने ये सारा घटनाक्रम देख लिया। इसके बाद उसको भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच, शहर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ एसओजी टीम ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। 24 घंटे में ही डबल मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक कारोबारी योगेश चंद्र अग्रवाल के हत्यारोपी बेटे ईशान अग्रवाल और उसकी बहू और नौकर को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अगर इस घटनाक्रम के खुलासे में थोड़ा और समय लग जाता तो पुलिस के लिए इस घटनाक्रम का खुलासा करना और भी बड़ी चुनौती हो जाता। इसलिए उन्होंने फॉरेंसिक टीम के प्रभारी को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है और घटना चक्र में लगी टीम को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा की है। फरवरी को जनपद अमरोहा में कोतवाली अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके, पोछा लगा के और चीजों को गायब करके वहां पर लूट का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। आला कत्ल बरामद हो चुका है और आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। घटना किस वक्त हुई है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया? घटना सुबह रिपोर्ट हुई थी, लेकिन एक रात पहले ही लगभग 10 से 11 बजे के बीच में घटना कारित करना बताया गया है। अच्छा, क्या बेटी की जो बहन को मारा, उसका क्या वजह थी जो अपनी बहन को मारा? पिता को मारने के दौरान जो पुत्री थी वो चश्मदीद बन गई थी। उसने शोर मचाने की कोशिश की थी और कोई भी चश्मदीद ना रहे और ये पकड़े न जाए, इसके लिए उन्होंने दूसरा मर्डर भी किया। क्या बताया? घटना एक रात पहले की है। जी हाँ। तो किस तरीके से मिला है पुलिस को? घटना को वर्कआउट करने में जनपद अमरोहा की फील्ड यूनिट ने फॉरेंसिक के माध्यम से बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। घटनास्थल के पास से कुछ खून के धब्बे मिले थे, जो कुछ अन्य वस्तुओं पर भी मिले थे। ये वस्तुएं मृतक के पुत्र और पुत्रवधू द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इनका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद इनको कनेक्ट करके इनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद इस घटना का आरंभ हुआ है। इस घटना को कारित करने के लिए मृतक के पुत्र ने अपने एक साथी का सहयोग लिया था और उसको पैसे देके इस घटना में शामिल किया था। के बाद कोई पार्टी की इन्होंने वहाँ पर
अपने घर में? नहीं, ऐसा नहीं है। घटना कारित करने के बाद यही बताया कि उन्होंने घटनास्थल को साफ सफाई किया, साफ सफाई करके उसे फिर इधर बिधर किया, जिससे लूट का एक वातावरण क्रिएट हो और गुमराह हो। आपने एक वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया, क्या वो खून के कपड़े उसमें धोए गए? जी हाँ, जो हमारी बरामदगी है, कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें वहां पर धोया गया था, साफ किया गया था, वो वॉशिंग मशीन के पास में ही फॉरेंसिक साइंस ने हमारी फील्ड यूनिट ने बरामद किए थे, उसी से हमने घटना को कनेक्ट किया। काफी बड़ी मतलब ये उपलब्धि है, तो उसके लिए क्या आपने टीम को कुछ रिवार्ड दिया? जनपद अमरोहा की टीम ने थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसओजी सर्विलांस और विशेष रूप से फील्ड यूनिट ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा मेरी तरफ से की जा रही है। उच्चाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और फील्ड यूनिट के सराहनीय काम के लिए उन्हें यहीं पर मौके पे नगद इनाम जो 5,000 रुपए का अभी प्रदान किया गया है। योजना कब से बना रहा था? योजना पूछने पर बताया गया है कि लगभग 1 महीने से ये सोच रहे थे और 1 हफ्ते पहले इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब हमें किसी दिन इसको करना है, और जैसे ही अपने साथी